हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो समर वेकेशन के बाद आज हम अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 5 में संकलित पहला और दूसरा अध्याय पूरा कर चुके हैं। उन अध्यायों का आपने अच्छे से रिवीजन भी किया होगा और हम हमारा तीसरा अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। तो ये हमारा तीसरा अध्याय है। बच्चों, इस अध्याय में हमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। तो क्या आप लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं? और क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि महाराणा प्रताप क्यों प्रसिद्ध हैं और क्यों वो सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी हैं? बच्चों, आज हम ऐसे ही वीर योद्धा का परिचय प्राप्त करेंगे जो विषमत परिस्थितियां आने पर भी अपनी नीतियों तथा मानवीय मूल्यों पर कायम रहे। आज वो भारतीय इतिहास का एक चमकता सितारा है और वो कौन है? महाराणा प्रताप है। आओ उस योद्धा के बारे में पढ़ें, जानें और उसके द्वारा स्थापित मूल्य को हम समझें। तो बच्चों, ये अध्याय है, ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इस अध्याय में हमारे मध्यकालीन सांस्कृतिक मूल्यों को बताया गया है। पाठ में हमें अपनी आन पर मर मिटने वाले महाराणा प्रताप के कार्य, व्यवहार और उनकी सकारात्मक सोच को उभारा गया है। इस पाठ में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना की मुगलों पर विजय दिखाई गई है और विजय के उपरांत मेवाड़ी सेना मुगल हरम अर्थात स्त्रियों के टेंट को घेरे खड़ी थी। और ये खबर किस तक पहुंचती है? महाराणा प्रताप तक पहुंचती है। वे नारी का अपमान सहन नहीं कर पाते और उस समय क्या था, उनको ज्वर हो रहा था, मतलब बुखार था। और इसी अवस्था में वो अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि पहुंचते हैं और दूसरे ही पल स्त्रियों को घेरने के लिए अमर सिंह को खरी खोटी सुनाते हैं और वे कहते हैं, नारी अपनी हो या पराई, वह हमेशा सम्माननीय है। आपका मुगल हरम को घेरना हमारी भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत है। युवराज अमर सिंह अपने पिता के इस कृत्य के लिए क्षमा मांगते हैं और महाराणा प्रताप मुगल रानियों से क्षमा मांगते हैं। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों को समस्त मुगल हरम को ससम्मान उनके राज्य भेज देने का आदेश देते हैं। ये खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसे आश्चर्य हुआ और अनजाने ही उसके मुंह से निकल गया, वारे परिस्ते, धन्य है भारत ऐसे सपूतों को पाकर। नारी के प्रति आदर सम्मान से कोई भी राष्ट्र गौरवान्वित होता है तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो ऐसा कौन कहता है? अकबर कहता है। तो आप लोगों ने अकबर और महाराणा प्रताप का जो विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध है उसके बारे में भी सुना होगा। ये घटना उस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की है। तो इस अध्याय में हमें महाराणा प्रताप के गुणों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार के थे। और इस पाठ का मूल उद्देश्य है नारी के प्रति सम्मान तथा वीरता का भाव
प्रदर्शित करता है। चलो अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप वीर, चतुर और नीतिज्ञ सैनिक थे। तो महाराणा प्रताप कैसे सैनिक थे? वीर थे, चतुर थे और नीतिज्ञ सैनिक थे, मतलब नीति के ज्ञाता थे। उन्होंने अपना दुर्ग, साम्राज्य, सभी कुछ खो दिया। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके बाद में वो अपना दुर्ग और साम्राज्य खो देते हैं और जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में वो रहते हैं, पहाड़ियों और घाटियों में रहते हैं। लेकिन शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेकते। विभिन्न पहाड़ियों एवं घाटियों में अपना ठिकाना बनाकर उन्होंने 25 साल तक बहादुरी के साथ शत्रुओं से युद्ध किया। तो उन्होंने 25 साल तक शत्रुओं से बहादुरी के साथ युद्ध किया। नीतिज्ञ वीर योद्धा होने के कारण मानवीय मूल्यों का उन्होंने सदा पालन किया। एक बार वे तीव्र बुखार से पीड़ित होकर लेटे थे। तो उन्हें क्या हो रहा था? तीव्र बुखार हो रहा था और बुखार से पीड़ित होकर वो लेटे हुए थे। वैद्य जी दवा का लेप कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक उनके कक्ष में प्रवेश करता है और महाराणा जी की जय हो कहता है और एक और खड़ा हो जाता है। तो महाराणा प्रताप ने लेटे लेटे ही पूछा, उज्ज्वल सिंह क्या संदेश लाए हो? तो वो महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं उस सैनिक से कि उज्ज्वल सिंह क्या संदेश लाए हो? तो जो सिपाही था वो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, अन्नदाता, कुंवर सिंह की मुगलों पर विजय हुई। उनकी वीरता के आगे मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना मैदान छोड़कर भाग गए। हजारों मुगल सैनिक मारे गए। कई मुगल सरदार बंदी बना लिए गए हैं। कुंवर शाह की सेना में अब मुगल हरम को घेर लिया है। तो वो आकर के कहता है और अमर सिंह की वीरता का परिचय देता है और कहता है कि उनके सामने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान का ना मैदान छोड़कर भाग गए और हजारों मुगल सैनिक मारे गए और कई मुगल सरदार बंदी बना लिए गए हैं और जो कुंवर शाह है उनकी सेना ने अब मुगल हरम को घेर रखा है। तो वो ये खबर आके महाराणा प्रताप को सुनाते हैं कि मुगल हरम को सेना ने घेर लिया है। तो बच्चों, हरम जानते हो आप लोग? हरम, मुगल हरम ऐसी जगह थी जहाँ पर उनकी स्त्रियां रहती थी। उसी को ये लोग हरम का नाम देते थे। तो मुगल हरम को घेरने की खबर ने महाराणा को विचलित कर दिया। तो इस खबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को विचलित कर दिया। वे बोल उठे, अरे गजब हो गया। तो वो आश्चर्यजनक व्यवहार करते हैं, आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, अरे गजब हो गया, मैं नहीं समझता था कि मेरा पुत्र अमर सिंह ऐसी भी हरकत कर सकता है। तो उन्हें क्रोध आता है, आश्चर्यचकित होकर उन्हें क्रोध आता है कि मेरा पुत्र अमर सिंह ऐसी हरकत भी कर सकता है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। उज्ज्वल सिंह मेरा घोड़ा तैयार करो। तो वो बुखार में ही कहते हैं कि उज्ज्वल सिंह मेरा घोड़ा तैयार करो, हमें युद्ध भूमि में शीघ्र पहुंचना है, मतलब हमें जल्दी से युद्ध भूमि में पहुंचना है। ऐसा कहकर तीव्र बुखार की अवस्था में ही महाराणा उठ बैठे
वैद्यराज और महारानी ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु उन्हें कोई रोक नहीं सका। तो वैद्य जी और महारानी ने उन्हें रोकने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक सका। तो बच्चों, इस अध्याय को हम यहीं तक पढ़ते हैं, और अगले जो 2 अध्याय हैं वो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। पहला अध्याय है हमारा प्रार्थना, जिसमें कि भगवान से हम लोगों ने हमारी बुद्धि को निर्मल बनाने की प्रार्थना की है, और सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलने की हम लोगों ने प्रार्थना की थी। तो इस अध्याय का रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय है स्वावलंबन। इसमें हमें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया गया था, जिसमें हमें भारतीय संस्कृति के एक राजा महाराजा नंद के बारे में बताया गया था कि वो किस प्रकार से अपनी प्रजा और सब लोगों का ध्यान रखते थे। और अब हम हमारा तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ मैं। बाय स्टूडेंट।